दोस्तों आप सभी को नमस्कार। राधे राधे। हम आदित्य रंजन सर की बुक पढ़ रहे थे दोस्तों, रेलवे गणित की। तो उसी क्रम में मेरे भाई आगे बढ़ते हैं और हम क्वेश्चन 1 से 14 तक 1 से 13 तक पिछले वीडियो में कर चुके थे। अब हम देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन 1 से 14 से। ठीक है भाई, तो 1 से 14 क्वेश्चन में दिया है, यदि किसी संख्या का 2/3 भाग उसी संख्या के 7/3 में से घटा दिया जाए। ठीक है, तो मान लेते हैं वो संख्या x है। ठीक है, और उसका कितना है दोस्तों 7/3। ठीक है, 7/3 में से कितना घटा रहे हैं, संख्या का 2/3 है ना। संख्या हमने x मानी, उसका 2/3 घटा दिया जाए तो परिणाम संख्या से 2 अधिक होगा। तो जो परिणाम होता है x है उससे कितना अधिक है, 2 है ना। x यहाँ पे संख्या है, उससे 2 अधिक आता है। तो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो पूरे के बट्टे कितना आएगा दोस्तों, 3 आएगा। ऊपर 7 में से 2 ये घटेगा तो 5x आएगा, और ये x + 2। ठीक है, अब इसे इधर लाएंगे तो 5x/3 माइनस का x बराबर 2। तो इसकी गुणा होगी दोस्तों 3x होगा, है ना। 5x माइनस का 3x और बटे आएगा ये 3 और बराबर कितना है 2। तो यहाँ से घटाओगे दोस्तों तो आएगा ये 2x/3 बराबर 2। तो 2x बराबर 3 दूना 6। तो 2 से डिवाइड करोगे दोस्तों इसे 3 बार। तो x बराबर कितना आ गया दोस्तों, x बराबर आ गया मेरे भाई 3। ठीक है, तो कह रहा है कि वह संख्या है, तो कौन सी संख्या है, वो 3 है। तो इसका दोस्तों डी वाला ऑप्शन सही होगा। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन 115। 115 में दिया है, एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का 1/4 भाग अपनी पुत्री को, 1/2 भाग अपने पुत्र को दे दिया और पूरी संपत्ति का 1/5 भाग दान कर दिया। ठीक है भाई, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे फ्रैक्शन क्या क्या है, 1/4 है और क्या है 1/2 फ्रैक्शन है और 1/5 फ्रैक्शन है। ठीक है, ये फ्रैक्शन इसमें दी हुई है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे दोस्तों, जो हर दिया है उसका लासा ले लेते हैं। 4 2 5 का लासा लोगे दोस्तों, 4 2 5 इसका लासा लोगे तो इसका लासा आएगा दोस्तों यहाँ पे 20। ठीक है, 20 आ गया। तो हम मान लेते हैं कि टोटल जो है संपत्ति उसकी टोटल 20 यूनिट थी। ये हमने मान ली कि टोटल उसकी संपत्ति कितनी थी दोस्तों, 20 यूनिट थी। अब देखिए दोस्तों कह रहा है कि अपनी संपत्ति का 1/4 भाग अपनी पुत्री को। ठीक है, तो डॉटर को अगर बात करें हम, पुत्री को 20 का 1/4, तो 20 का 1/4 निकालो कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, इतना दे रहा है। 1/2 भाग अपने पुत्रों को दे दिया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे सन की अगर हम बात करें तो 20 का 1/2 भाग निकालोगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। ये उसने दे दिया अपने पुत्रों को। पूरी संपत्ति का 1/5 भाग दान कर दिया। ठीक है, अब ये डोनेट कर रहा है, दान कर रहा है। पूरी संपत्ति कितनी है, 20 यूनिट। इसका 1/5 भाग डोनेट कर रहा है, दान कर रहा है, तो 1/5 इसका निकालोगे तो कितना आएगा दोस्तों, इसका आएगा ये 4। ठीक है, हाँ दान कर दिया। उसने अपनी संपत्ति का कितना हिस्सा दिया ये पूछा है। ठीक है, कितना हिस्सा दिया, देखिए दोस्तों यहाँ पे 5 यूनिट ये, 10 यूनिट ये, 4 यूनिट है और ये हो गया दोस्तों टोटल 19 यूनिट। ठीक है, टोटल कितना दिया, 19 यूनिट दिया। कितने में से, टोटल 20 में से। तो 19/20 उसने दिया है। तो इसका दोस्तों बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई अब हम देखते हैं 116। 116 में दिया है, जब 1 को 7/8 के 13/15वें भाग में जोड़ा जाता है। ठीक है भाई, 1 को क्या किया जाता है, किसके, इसका कह रहा है 7/8। ठीक है, 1 को 7/8 के कितना है, 13/15 में। ठीक है, 1 को जब 7/8 के 13/15 में जोड़ा जाता है तो वह, तो यह n वे भाग के 13/7 के बराबर होता है। ठीक है, तो n कोई संख्या है, इसका किसके बराबर होता है, 13/7 के। ठीक है, 13/7 के बराबर होता है। तो देखिए दोस्तों हमसे पूछा n का मान, तो यहाँ पे हम लासा लेंगे 8 और 15 का, है ना। 15 8 120, 120 की गुणा इधर हो जाएगी तो 120 प्लस ये आ जाएगा दोस्तों 23 तो 91 91 और बटे आएगा 120 और बराबर यहाँ से आएगा 13n/7। ठीक है, तो ऊपर इनको जोड़ेंगे तो आएगा 1 9 2 11। ठीक है, 1 और 1 2 211 बटे 120 और बराबर 13n/7। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी गुणा इधर होगी तो 7 7 7 दूनी 14। ठीक है, और ये नीचे आ जाएगा 0 और 13 दूनी 26 के 6 हासिल 2, 13 एकन 13, 13 और 2 14। ठीक है, 7। ठीक है,
तो ये आ गया दोस्तों 1460, ठीक है। और ऊपर कितना है, ऊपर है 1477। तो यहाँ पे गुणा करेंगे फिर से, 12 3 36 के 6 हासिल 3, 12 और 3 15 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ गया दोस्तों किसका, n का मान आ गया 1477 बटे 1560, ठीक है। तो इसका भाइयों सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन 117। 117 में दिया है एक किसान ने अपने 300 मीटर के खेत में से आधे खेत में गेहूं बोया, ठीक है भाई। टोटल कितना था, टोटल था 300 मीटर, ठीक है। 300 मीटर में से उसने क्या किया, आधे खेत में तो उसने गेहूं बो दिया, ठीक है। जब गेहूं बोवा है आधे खेत में तो आधा कितना हो गया 150, इसमें तो उसने गेहूं बो दिया, ठीक है। और बचा कितना दोस्तों, यहाँ पे शेष बचेगा 150, ठीक है। 150 शेष बचा है। गेहूं आधे खेत में गेहूं बोया, शेष के 1/3 खेत में तिलहन बोया। अब जो शेष बचा है 150, इसका कितना दोस्तों 1/3, ठीक है। इसका 1/3 में क्या बोआ इसने, तिलहन। तो इसका 1/3 निकालोगे आएगा 50, ठीक है। ये आ गया 50। तो 50 यहाँ से चला गया तो कितना बचा दोस्तों, यहाँ पे 100 बचा हुआ है, ठीक है। 100 बचा है, 150 में से ये 50 में तो तिलहन हो गई है ना, उसका 1/3 भाग, तो बचा कितना 100 यूनिट बचा है, ठीक है। और फिर कह रहा है कि तिलहन बोया, शेष खेत के 1/4 में उसने पशु चारा बोया। अब शेष जो बचा था शेष 100 यूनिट, इसका कितना 1/4, ठीक है। 1/4 में उसने क्या बोया, चारा। तो इसका दोस्तों 1/4 निकालोगे तो ये कितना आएगा, इसका 25। 25 में उसने चारा बो दिया। अब यहाँ पे बचा कितना, 25 घटाओगे तो यहाँ से शेष बचा है दोस्तों 75, है ना। 75 यूनिट शेष बचा है। अब 75 यूनिट में जो चारा उसने बो दिया है 25 यूनिट, अब यहाँ पे क्या किया उसने 75 यूनिट में, अब जो शेष आधा खेत बचा है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि शेष आधा खेत जो बचा है, ठीक है, आधा खेत जो शेष बचा है, तो इसका दोस्तों अगर आधा करोगे, ठीक है, तो इसका आधा कह रहा है कि आधा करोगे तो ये आएगा 37.5, ठीक है। और इधर भी आएगा आधा करोगे तो 37.5, तो ये आधा कर लिया इसका। अब जो आधा उसने उसमें से आधा खेत बचा है, उसमें से उसने कुछ भी नहीं खेती की, है ना। आधा जो बचा है इसमें कोई खेती नहीं की, ठीक है, कुछ भी खेती उसने नहीं की है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि अब शेष 1/3 खेत में उसने मछलियों के लिए एक तालाब खोदा। अब इसका 1/3 निकालोगे दोस्तों, इसका कितना निकालना, 1/3, तो 1/3 निकालोगे 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 15, तो आ गया ये 12.5। तो 12.5 जो 1/3 है उसमें क्या किया उसने, तालाब खोदा और खेत अब शेष है, ठीक है। अब शेष कितना होगा यहाँ से देखेंगे तो ये आएगा दोस्तों यहाँ से शेष 5, ठीक है। और ये 25, ठीक है, 25 शेष आ गया है। अब इसमें क्या किया है, इसका 1/3 ये है काहे के लिए, तालाब। 1/3 खेत में उसने मछलियों के लिए एक तालाब खोदा, तो ये हो गया दोस्तों तालाब, ठीक है। अब 25 यूनिट जो शेष बचा है, तो कह रहा है कि जो खेत अब शेष था उसमें उसने फूल उगाए, ठीक है। अब 25 यूनिट जो बचा है इसमें उसने क्या उगाए हैं दोस्तों, फूल, ठीक है। इसमें उसने फूल उगाए हैं, तो फूल उगाए, उसकी कितनी भूमि का उपयोग फूल उगाने के लिए किया गया था, ठीक है। कितना किया गया, 25 यूनिट किया गया, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं 25 यूनिट टोटल किया गया है, कितने में से, टोटल कितना था दोस्तों 300 यूनिट, ठीक है। तो यहाँ से डिवाइड करोगे 25 सेकंड 25, फिर इसे काटोगे 25 सेकंड 25, 25 दूना 50, तो ये आ गया दोस्तों 1/12, ठीक है। तो उसका आंसर होगा 1/12। इसका दोस्तों बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई अब हम देखते हैं क्वेश्चन 118। 118 में दिया है तेल का एक कंटेनर 4/5 भरा हुआ था। जब 6 बोतल तेल निकाल कर उसमें 4 बोतल तेल डाला गया, ठीक है भाई। तो हमसे पूछा है तो वह 3/4 भरा हुआ था, कंटेनर में कितनी बोतल तेल हो सकता है, ये पूछा है, ठीक है भाई। तो मान लेते हैं कंटेनर में x बोतल तेल था, ठीक है। और कितना भरा है, इसका कह रहे 4/5, तो इसका 4/5 भरा हुआ है। अब हुआ क्या, जब 6 बोतल तेल निकाल कर, अब निकालने की बात आई तो -6 हो जाएगा, है ना। निकालने की बात आई तो माइनस का 6 हो जाएगा। निकाल कर उसमें 4 बोतल तेल डाला गया, कितना डाला गया दोस्तों, 4 बोतल जब डाला गया तो प्लस हो जाएगा। तो ऐसा करने पे अब क्या होता है, तो वह 3/4 भरा हुआ था,
तो किसका दोस्तों 3/4, जो एक्स कंटेनर थे उनका 3/4 वो भरा हुआ था। ठीक है, तो ये हो गया 4x/5 और यहाँ से -2 बराबर 3/4x। इधर लाएंगे तो ये माइनस का होगा 4x/5 माइनस का 3x/4 और वो ये जाएगा उधर दोस्तों प्लस का 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौकू 16 और ये 5 तियाँ एक्स भी है यहाँ पे। ठीक है, 4 चौकू 16x माइनस 5 तियाँ 15x और बटे आपस में नीचे की होगी 5 चौक 20 और बराबर कितना दिया है 2। तो x/20 बराबर 2, तो x बराबर कितना होगा 40। ठीक है, x बराबर 40 होगा। कह रहा कंटेनर में कितनी बोतल तेल हो सकता है, तो 40 बोतल तेल हो सकता है। तो इसका दोस्तों डी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 119। 119 में दिया है किसी परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 3 कम है। ठीक है, अगर अंश की बात करें, न्यूमरेटर कितना दिया है, न्यूमरेटर अगर हम x मानते हैं तो हर कह रहा है कि इससे कितना कम है 3 कम है, तो ये कितना होगा x+3 होगा हर, है ना। हर को मान लिया हमने x+3 है, तभी ये कितना कम है 3 कम है इससे, है ना। अंश जो है वो हर से कितना कम है 3 कम है। अब कह रहा है कि यदि अंश 3 गुना हो जाए, ठीक है, अंश को कितना कर रहे हैं 3 गुना करेंगे तो ये 3x हो जाएगा, 3 गुना हो जाए और हर में 20 की वृद्धि हो जाए। और हर कितना दिया था, हर दिया है x+3, इसमें 20 की जब वृद्धि कर रहे हैं तब क्या होता है, तब कह रहा है कि नई संख्या 1/8 हो जाती है, तो ये बराबर होगा 1/8। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दिए 24, 24x, तो ये होगा x+23। ठीक है, इधर लाएंगे तो ये घटाएंगे तो ये आएगा 23x बराबर 23। तो 23 से 23 कैंसिल, x बराबर कितना आ गया दोस्तों 1 आ गया। ठीक है, हमसे पूछा है कि मूल संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि हमसे भिन्न पूछा है ना, हमसे भिन्न पूछा हुआ है। तो भिन्न में क्या था, x तो अंश था उसका और हर कितना था x+3, तो यानी कि एक तो उसका x का मान हमने रख दिया, एक तो उसका अंश होगा और हर कितना है 1+3 यानी कि 4 होगा, तो 1/4 उसका आंसर होगा। ठीक है भाई, तो इसका दोस्तों ए वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 120। 120 में दिया है एक भिन्न का अंश एक भिन्न का हर उसके अंश से 1 अधिक है। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 120। 120 में दिया है एक भिन्न का हर उसके अंश से 1 अधिक है। ठीक है, हर क्या है, अंश से कितना अधिक है 1 अधिक है। अगर मैं अंश x मान लेता हूँ, ठीक है, तो हर कितना है 1 अधिक है, यानी कि x+1 होगा, तो ये भिन्न हो गई है। ठीक है, अंश से 1 अधिक है। यदि अंश और हर दोनों में 1 घटा दिया जाए, अब दोनों में क्या घटा रहे हैं दोस्तों, 1 घटा रहे हैं, यहाँ भी 1 घटा दिया। ठीक है, घटा देने से क्या होता है, भिन्न 0.5 के बराबर हो जाती है, तो ये बराबर होती है दोस्तों 0.5। तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आएगा 10, 5 से डिवाइड करेंगे 1 और 5 दूना 10, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया। तो x-1 इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 2x-2 बराबर ये कितना होगा यहाँ से x। ठीक है, x इधर लाओगे दोस्तों तो ये आएगा x बराबर 2। ठीक है, 2 उधर पहुँच जाएगा तो x बराबर 2 आ गया है। तो हमसे पूछा अंश है। ठीक है, अंश है का मतलब पूछा अंश जरूर है, लेकिन ऑप्शन जो है ये पूछा है कि भिन्न है ना। तो भिन्न है, क्या क्या भिन्न होगी, x थी भिन्न। ठीक है, x/x+1 थी भिन्न। मूल भिन्न क्या थी, x/x+1। तो यहाँ पे x का मान रखेंगे 2 और ये 2 और 1 3, तो 2/3 इसका आंसर होगा। ठीक है भाई, 2/3 किस में दिया है, डी वाले ऑप्शन में दिया है, इसका डी वाला सही होगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 121। 121 में दिया है दशमलव भिन्न वाले विभाजन में भाजक 22.8 है और भागफल 8.5 है, जबकि शेषफल 0 है, भाज्य क्या है ये पूछा है। ठीक है भाई, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। जैसे आपको 2 से भाग करना है 5 को, ठीक है, 5 को भाग करना, तो कितनी बार दोगे, 2 बार, तो 2 दूना 4, तो यहाँ से कितना शेष आ गया, 1 शेष आ गया है। ठीक है, तो 1 शेष आया, तो ये क्या होगा, ये भागफल होगा। ठीक है, भागफल होगा।
जिसे बोलते हैं दोस्तों कोसेंट, है ना। इसका संकेत क्यू है और ये होगा शेषफल। शेषफल का मतलब रिमाइंडर, ठीक है। इसका संकेत क्या है, आर है, ठीक है। शेषफल का मतलब रिमाइंडर, ये आर होगा। और ये किसका काम करेगा दोस्तों, ये काम करेगा भाजक का, है ना। ये भाजक है, ठीक है। और ये क्या है दोस्तों, ये है भाज्य। ये जो संख्या होती है ये क्या होती, भाज्य। तो अगर मुझे भाज्य चाहिए, ठीक है, अगर मुझे भाज्य चाहिए दोस्तों, तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल प्लस का शेषफल, ठीक है, प्लस का शेषफल। तो भाज्य अगर चाहिए तो भाजक गुणा भागफल, मतलब इसकी गुणा, है ना। ये वाला अगर 5 हमें चाहिए तो इनकी इनकी गुणा कर दो और ये वाला जोड़ दो, तो भाजक गुणा भागफल प्लस का कितना होगा, शेषफल होगा, ठीक है भाई। अब हमें ये देखना है 5 हमारा सही है, हमने सही भाग दिया है कि नहीं दिया है, तो भाग की जांच करेंगे। तो ये 5 और भाजक कितना है, भाजक है दोस्तों 2 और भागफल कितना आया है 2 और शेषफल 1। तो इधर भी 5 बनना चाहिए, क्या 5 बनना है, 2 दूना 4 और 1 5, है ना। तो 5 किसके, 5 के बराबर है। इसका मतलब हमारा जो है जो हमने भाग दी है वो सही है, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन दिया है दोस्तों, क्वेश्चन दिया है कि कह रहा है कि भाजक 22.8 है और भागफल 8.5 है, जबकि शेषफल 0 है, तो भाज्य पूछा है, ठीक है। तो भाज्य बराबर क्या होगा दोस्तों, भाज्य बराबर होगा भाजक, भाजक कितना दिया है 22.8, ठीक है, 22.8 गुणा भागफल, भागफल है 8.5 और प्लस का शेषफल, शेषफल कितना है दोस्तों 0 है, ठीक है। तो यहाँ से पॉइंट हटेगा तो नीचे कितना आएगा, ये आएगा दोस्तों 100, ठीक है, नीचे आ गया 100। तो आप अब इसे दोस्तों अगर डिवाइड करोगे, 5 से काटोगे या तो गुणा ही कर लेते हैं सीधे, ठीक है। 2 2 8 की गुणा 8 5 से करेंगे, यहाँ पे देखते हैं 2 2 8 की गुणा करेंगे 8 5 से, तो 8 पंजे 40 हासिल 4, 5 दूनी 10, 10 और 4 14 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11, ठीक है। 8 8 64 के 4 हासिल 6, 8 दूनी 16, 16 और 6 22 के 2 हासिल 2, 8 दूनी 16 और 2 18, ठीक है। 0 और 4 4 8, 2 और 1 3, 8 और 1 9, तो ये आ गया 19,380, ठीक है। 19,380 किस में दिया है दोस्तों, बी वाले ऑप्शन में दिया है ना। 19 ये आएगा 19,380 और बटे ये कितना है 100 है, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। अब नीचे 10 है यानी कि एक जीरो है, तो ऊपर जो है एक स्थान, एक अंक, जो है अंक के बाद में पॉइंट आएगा, ठीक है। तो ये आएगा दोस्तों यहाँ पे 193.8, ठीक है मेरे भाई, 193.8 इसका दोस्तों बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 122। 122 में दिया है शेषफल ज्ञात कीजिए जब 3 की घात 10 को 7 से विभाजित किया जाता है, ठीक है भाई। तो 3 की घात 10 को दोस्तों जब 7 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो हमसे पूछा है कि रिमाइंडर कितना आएगा, ठीक है। तो शेष हमसे पूछा हुआ है कि शेष कितना आएगा। तो देखिए दोस्तों, इसको 3 की घात 10 है, इसको हम लिख सकते हैं 3 की घात 2 और ब्रैकेट ये 5, ठीक है, बटे 7। तो 3 की घात 2 का मतलब क्या होगा 9, तो 9 की घात ये कितना हो गया 5 और बटे 7। तो इसे जब 9 को जब 7 से भाग दोगे तो कितना शेष आएगा दोस्तों, यहाँ पे प्लस का 2 शेष आएगा, है ना। अब 2 की घात 5 बन गया, 2 की घात 5 का मतलब क्या होगा, 2 की घात 5 का मतलब होगा दोस्तों यहाँ से 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, है ना। तो ये बन रहा है 32, 32 को फिर जब 7 से डिवाइड करोगे, ठीक है, 32 बन रहा है, 2 की घात 5 का मतलब 32 बन रहा है। तो 32 को जब फिर 7 से डिवाइड करोगे तो 7 चौक 28, ठीक है। तो कितना आ गया दोस्तों 7 चौक 28 यानी कि 4 बचा, तो रिमाइंडर कितना आएगा दोस्तों 4 आएगा इसका। तो इसका मेरे भाई ए वाला ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 123। 123 में दिया है जब एक संख्या को 627 से विभाजित किया जाता है तो 43 शेष बचता है, ठीक है भाई। 627 से जो डिवाइड कर रहे हैं तो कितना शेष बच रहा है दोस्तों 43, जो शेष बच रहा है उसको हम जोड़ देंगे, है ना। 43 जो शेष बचता है उसको हम जोड़ देते हैं, ठीक है, शेष बचता है जब उसी संख्या को 19 से विभाजित किया जाता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ से
अब इसे कैसे लिखेंगे, इसे ऐसे लिख सकते हैं, n कोई संख्या थी, 627 से क्या कर रहे हैं, 627 से विभाजित किया जाता है, यानी कि ये क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया यहाँ पे भाजक। ठीक है, अब भागफल मान लेते हैं, क्यों कोई भागफल है प्लस, अब शेषफल यहाँ पे जोड़ा जाता है ना, क्योंकि संख्या इस रूप में बनती है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, मतलब भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो इस रूप की जो संख्या बनी है, ठीक है, तो कह रहा है कि जब उसी संख्या को 19 से विभाजित किया जाता है तो शेष कितना आएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से 627 क्यू है प्लस 43 है। अब इसको जब 19 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 19 से डिवाइड करेंगे, इसका मतलब ये तो कट ही रहा होगा, है ना, आखिरी वाला हम देख लेंगे। तो 19 दूना 38, ठीक है, कितना बचा, 5 बचा। तो यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों, 5। तो इसका शेष कितना आएगा, 5 इसका आंसर होगा। ठीक है भाई। तो दूसरा तरीका क्या है कि आप सीधे शेषफल को देखिए, शेष कितना बच रहा था, 43 शेष बच रहा था, जिसको जब 19 से डिवाइड करोगे तो शेष कितना आएगा दोस्तों, 5 आएगा। ठीक है, तो ऐसे डायरेक्ट आप कर सकते हैं कि जो शेष बच रहा हो, है ना, उसी को सीधे भाग दे देते हैं। शेष कितना बच रहा था, 43 को 19 से भाग देंगे तो 5 इसका आंसर आएगा। तो ये था इसका दूसरा तरीका। और पहला तरीका डिटेल में करना है तो इस तरह से कर सकते हैं। तो इसका मेरे भाई ए वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 124। 124 में दिया है, जब किसी संख्या को एक भाजक से विभाजित किया जाता है तो शेष 24 बचता है, और उसी संख्या के दोगुने को उसी भाजक द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेष 15 बचता है। भाजक ज्ञात कीजिए। भाजक हमसे पूछा है। ठीक है भाई, अगर हम संख्या को दोगुना कर रहे हैं तो जो शेषफल है उसको भी हम दोगुना करेंगे, है ना। अगर संख्या को 3 गुना कर रहे हैं तो शेषफल को भी हम 3 गुना करेंगे। अगर संख्या को जो है हम 2 से भाग दे रहे हैं तो जो हमारा शेष आएगा उसको भी हम 2 से भाग देंगे। ठीक है भाई, तो शेष कितना था, 24 शेष आ रहा था। तो कह रहा है कि संख्या को दोगुना किया जाए तो शेषफल को भी अगर दोगुना करोगे, है ना, तो ये कितना आएगा, शेषफल को दोगुना करोगे 48, 48 आता है। तो कह रहा है कि भाजक द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेष 15 बचता है। ठीक है, अब शेष कितना बच रहा है, 15 बच रहा है। तो यहाँ से 15 जो बच रहा है वो घटा देंगे, क्योंकि यहाँ पे 15 शेषफल भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो घटाएंगे तो कितना आएगा, 33। तो वो आ गया दोस्तों, भाजक आ गया 33। ठीक है भाई, फिर से समझ लेते हैं। अगर शेष जो बच रहा है उसको दो, संख्या को दोगुना करेंगे तो जो शेष बच रहा है उसको भी दोगुना करेंगे, उसको कर दिया दोगुना 48। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि जब दोगुना किया जाता है तो शेष कितना बचता है, 15 शेष बचता है। तो 15 जब शेष बचता है दोस्तों, तो यहाँ पे 15 घटा देंगे 33 आएगा। इसका मतलब 48 में भाजक भी है ना, वो भाजक क्या है, जो शेष बच रहा है उसको घटा देंगे। तो इसका दोस्तों आ गया 33। तो इसका मेरे भाई बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 125। 125 में दिया है, यदि एक धनात्मक पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है। ठीक है भाई, तो धनात्मक पूर्णांक n कोई है, n कोई धनात्मक पूर्णांक है, जब इसको 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 होता है। ठीक है, तो 7 से विभाजित किया जाता है, यानी कि भागफल कितना है, 7 है। ठीक है, और भाजक मान लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे b हो गया। तो कह रहा है कि शेष कितना आता है, शेषफल 3 आता है, तो वो 3 शेषफल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे b का मान क्या हो सकता है दोस्तों, कि ये संख्या जो है किससे कटे, ये संख्या जो है कह रहा है कि 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 है। तो यहाँ पे b का मान 1 ही हो सकता है ना। तो 1 रखेंगे b का मान, तो 7 और 3 कितना होगा, यहाँ पे 7 और ये 3, ये तो 7 और 3 10 हो गया। ठीक है, n का मान कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या को 7 से विभाजित करने पर 0 शेषफल प्राप्त होता है। अब यहाँ पे n कितना जोड़ दें यहाँ पे, है ना, कि 0 शेषफल प्राप्त हो। तो 7 का मल्टीपल क्या होता है दोस्तों, 7 एकन 7। यहाँ तो जोड़ने से बात नहीं बन रही, अगला होता है 7 दूनी 14। तो जोड़ोगे कितना जोड़ोगे, 4, है ना। तो ये n की वैल्यू थी, तो n में कितना जोड़ दिया दोस्तों, 4 जोड़ दिया है। तो इसका भाइयों बी वाला ऑप्शन यहाँ पे फिर सही हो जाएगा। ठीक है भाई, बी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। हमने कितना जोड़ा है दोस्तों, 4 जोड़ा है। अगर 14 ये बन जाएगा, 4 जोड़ने से 14 बन जाएगा, जो कि 7 से पूरी तरह से डिविजिबल है, पूरी तरह से 7 से कट रहा है। तो इसका शेषफल जो है 0 आएगा। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस सवाल को समझ पाए होंगे।
तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ, हम यहाँ पर कंप्लीट बुक करने वाले हैं। तो आप सभी को नमस्कार, राधे राधे।